जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण, भारत माता की जय। एक पिता ने अपने पुत्र के लिए एक बार एक चिट्ठी लिखी। बहुत ही दर्द भरी चिट्ठी है। पिता ने इसलिए चिट्ठी नहीं लिखी कि कुछ मांग रहा हो। पिता ने इसलिए चिट्ठी लिखी कि ताकि मेरे पुत्र को कष्ट ना हो। माता पिता एक वृद्धा आश्रम में रह रहे थे काफी दिनों से। तो गर्मी का मौसम था, तो माता पिता ने सोचा कि बेटे को याद कर लिया जाए। तो याद में बेटे की एक चिट्ठी लिख दिया उन्होंने बेटे के नाम। मांगा नहीं उन्होंने कुछ अपने लिए, क्योंकि माता पिता कभी जल्दी बच्चों से मांगते नहीं है। बहुत आवश्यकता आगे तो भले मांग ले, नहीं तो नहीं मांगते, क्योंकि वो हमेशा देते ही रहते हैं, कभी माता पिता मांगते नहीं। तो उन्होंने अपने बेटे से एक मांग करी कि बेटा, थोड़ी गर्मी बहुत है, यहाँ एसी लगवा देना, क्योंकि यहाँ एसी लगवाना जरूरत है, या पंखा ही लगवा देना, लेकिन लगवा देना यहाँ पर कुछ, क्योंकि बेटा गर्म बहुत है। मुझे चिंता इस बात की है, देखो माता पिता चिंता किसकी कर रहे हैं? अपनी नहीं कर रहे हैं, बेटे की चिंता कर रहे हैं। कह रहे मुझे चिंता नहीं है अपनी कि मैं गर्मी में हूं, मैं परेशान रहूंगा। मुझे चिंता इस बात की है कि तेरी आदत है मेरे लाल, मेरे लल्ला, कि तू गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि तू यहां पे एक एसी लगवा दे, नहीं तो जब तू आएगा तो तू कैसे रहेगा। आज मैं आया हूं तो कल तुझे भी यहां पर आना पड़ेगा। तो मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ले रहा हूं, लेकिन तेरी मम्मी, तेरी माता जी कहती हैं कि मेरा बेटा बड़ा कोमल है, बड़ा नाजुक है, वो ये सब नहीं सह पाएगा। तो अभी वो युवा है, जवान है, अभी वो कमा रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो अभी अगर आप समय रहते ही उसको संदेश दे देंगे तो अभी कुछ वो अपने लिए यहां पर कर लेगा। नहीं तो जब उसके बच्चे उसको छोड़ने आएंगे तो ना जाने क्या होगा। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए चिट्ठी लिखा कि बेटा, तू यहां पर एक एसी जरूर लगवा देना, ताकि जब तू आए यहां पर ना तो तुझे गर्मियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं तो किसी तरीके से अपना झेल ही रहा हूं, लेकिन तू नहीं झेल पाएगा। तो तू यहां पर एक हवा के लिए, ठंड मौसम के लिए व्यवस्था कर लेना, ताकि गर्मियों भी तुझे ठंड का एहसास होता रहे। नहीं तो गर्मी नहीं झेल पाएगा मेरे लाल, तू बड़ा नाजुक है। माता पिता कहीं भी रहते हैं, उन्हें अपने संतान की चिंता हर वक्त होती है। चाहे उन्हें रोड पर निकाल दो, चाहे वृद्धाश्रम में भेज दो, चाहे कहीं भी निकाल दो घर से बाहर, लेकिन वो अपनी संतान को, अपनी औलाद को कभी नहीं भूल पाते हैं। इसीलिए माता पिता की कद्र करो। पुरान कहावत है कि जैसा बीज खेत में डालोगे फल वैसा ही मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ लगाओगी तो आम का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसा पौधा लगाओ कि जिसका फल खाने योग्य हो, जिससे ऑक्सीजन मिलता हो, जो आपके काम आए। ऐसे ही माता पिता हैं। जब माता पिता की सेवा करोगे तभी तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। नहीं तो जैसे तुम माता पिता के साथ कर रहे हो सकता है उनका तो अच्छे से कट जाए। कोई बालक, कोई व्यक्ति, समाज सेवी उनसे मिल जाए, उनका तो अच्छे से कट जाए। लेकिन आने वाली जनरेशन तुम्हारे साथ कैसे करेगी, आने वाली पीढ़ी तुम्हारे साथ कैसे करेगी, इसका कल्पना तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। समय वही है, प्राकृतिक वही है, जैसे कल था वैसे आज है, लेकिन लोगों का विचार बदल रहा है, सोचने की भावना बदल रही है,
सोचने की क्षमता उनकी अब खो रही है धीरे धीरे। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, और माता पिता का सम्मान करना कभी ना भूलें, नहीं तो आने वाले समय में आपको विधाता भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को तो सभी लोग जानते हैं कि पिता के लिए वनवास चले गए, माता की आज्ञा मान लिया। कभी ये नहीं कहा कि माता जी तुमने हमें बन क्यों भेजा, हमारा क्या कसूर है, मैं क्यों बन जाऊं। माता ने आज्ञा दे दिया, चल दिए। लक्ष्मण जी को बीच में क्रोध आया तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं है। माता पिता जन्मदाता होते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है। किसी का भी पिता कितना भी बैरी क्यों ना हो, किसी की माता कितनी भी बैरी क्यों ना हो, लेकिन कभी अपने माता पिता पर रोष नहीं करना चाहिए, उन पर कभी कोई दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सब विधाता के हाथ में है। जो विधाता करवाते हैं वही होता है। इसीलिए कभी अपने माता पिता का अपमान ना करें। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है उसकी पूजा वंदना भगवान भी स्वीकार नहीं करते। यही बात महाराज रावण का पुत्र मेघनाद भी कहा था कि जो अपनी माता पिता का पूजा नहीं करते, जो अपनी माता पिता का आज्ञा नहीं मानते, उनका तीनों लोकों में अपमान ही होता है। स्वयं राम जी से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि माता की आज्ञा को मानकर वो वन चले जाए। तो पिताश्री, हम कभी आपकी आज्ञा को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माने ना, स्वीकार ना करें। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। इसीलिए सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कितना भी भंडारा कर लो, कितना भी पूजा कर लो, अगर तुम्हारे माता पिता दुखी हैं तो तुम्हारा पूजा भंडारा कभी स्वीकार नहीं होगा। माता पिता खुश तो तीनों लोग खुश, तीनों लोग के देवता खुश, समस्त ऋषिगण संत समाज से तुम्हें आशीर्वाद ही मिलेगा। कहीं जाओगे तुम्हें आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, अच्छे नजरिए से देखा जाएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम।